हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हार्ट के बारे में। हार्ट का जैसा कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, हम जानते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक रीजन में स्थित होता है। तो हार्ट का काम मुख्यतः क्या है कि वो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है और लंग्स से आने वाले इम्प्योर ब्लड को भी हार्ट में ही आता है। हार्ट हमारा डबल सर्कुलेशन उसमें कहा जाता है, क्योंकि हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है। अब हम सबसे पहले हम हार्ट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके एनाटॉमिकल टर्म के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो सबसे लोअर, जैसे हम अगर किसी दूसरे के हार्ट को देख के हम ये किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं, तो हम अपना अपना नहीं ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे कि सामने कोई अगर इंसान है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और उसका राइट इधर होगा। तो हम सबसे पहले एक बॉटम चैम्बर के बारे में बात करेंगे। बॉटम चैम्बर में 2 होता है, 2 चैम्बर होता है। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे और राइट वाले को राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसका ये एक मस्कुलर वॉल से घिरा होता है। ये राइट चैम्बर जो है मोटे मस्कुलर थिक मस्कुलर वॉल से घिरा होता है और यही मस्कुलर वॉल राइट वेंट्रिकल पे आके पतला हो जाता है। ये इसलिए होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को हेड से लेके बॉटम तक इसको ब्लड भेजना होता है, पंप करना होता है, जिससे कि हाई प्रेशर लगता है। इस वजह से इस हाई प्रेशर के कारण इसका वॉल थिक होना चाहिए। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें आगे चल के ये क्या होता है, एक और चैम्बर में खुलता है जाके, तो जिसको कि हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसका यहाँ पे थिन हो जाता है और ये एक वाल्व से कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप करके एओर्टा में जाता है। एओर्टा में जाता है, ये क्या है, ये जो वेसल है ये बहुत थिक और लार्ज वेसल होता है। एओर्टा के बाद ये डिफरेंट आर्टरीज में बढ़ जाता है, जिससे कि पूरे शरीर को ये ब्लड पहुंचाता है। पूरे शरीर के प्रत्येक टिश्यू में ब्लड एओर्टा के थ्रू जाता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जिसको कि सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ब्लड सबसे पहले, और इसमें वेन खुलता है। इसमें 4 वेन खुलते हैं, जिसको कि पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स का मतलब है कि ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट। तो कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट, ऐसे हम जानते हैं कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है कि ये ऐसा वेन है जिसमें कि प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो ये पल्मोनरी से हम जानते हैं कि लंग्स से आता हुआ ऐसा वेन जो कि टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आपको हार्ट की ओर आएगा। तो ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है वेन का। ऑल सारे वेन में इम्प्योर ब्लड बहते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। उसके बाद आपको ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेकिन इसका नाम है सेमील्यूनर वाल्व। ये है बाइकस्पिड। बाई मतलब 2 कस्प इसमें रहते हैं, 2 कस्प। अब ये इससे ब्लड आता है नीचे, तो ये वापस, ये कस्प जो है ये वापस ना पीछे ना खुल जाए, इस वजह से इसमें एक टेंडन लगा होता है। और टेंडन जो है ये इसके हार्ट के वॉल में एम्बेडेड होता है टेंडन। तो टेंडन के वजह से ये एक ही साइड में ये खुलता है, वन साइडेड खुलता है। सब में
इसमें टेंडन लगे होते हैं। जो भी बात, ये वाल्व ऊपर की ओर रहता है क्योंकि ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो करे। जैसे यहाँ से ब्लड आया यहाँ से, तो ये पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस यहाँ से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से पूरे शरीर में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चला जाएगा। ये तो आपका इधर हो गया। अब इस तरफ आप देखिए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के क्या होता है कि इसमें पूरे शरीर से, पूरे बॉडी से इसमें ब्लड आता है। तो ये लार्जेस्ट वेन होता है। लार्जेस्ट वेन, शरीर का सबसे बड़ा वेन कहाँ पे होता है? यहाँ पे लार्जेस्ट वेन होता है, जो कि आपको यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी वाल्व होता है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब कि इसमें 3 कस्प्स होते हैं। तो 3 कस्प, जिसमें 2 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में वेना केवा, ये बड़े वेन का नाम है वेना केवा। तो अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट के बॉडी से वेना केवा से ब्लड आता है, इसका नाम है वेना केवा। वेना क्या है, केवा क्या है? ये लार्जेस्ट वेन है। वेना केवा अपर वाले को सुपीरियर बोलेंगे, और लोअर पार्ट से जो जाता है इसको हम लोग इंफीरियर बोलेंगे। वेना केवा वेना केवा इंफीरियर, इससे ब्लड आपको राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है वेना केवा से, और ये इम्प्योर ब्लड होता है। ये क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ये राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये भी यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व है। ये भी ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन ये भी एक सेमिल्यूनर वाल्व है। ठीक है, तो इससे ब्लड जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स की ओर जाता है, ये लंग्स में चला जाता है यहाँ से ब्लड। तो ये क्या हुआ कि पल्मोनरी आर्टरी भी एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है। ये आपका, ये सेप्टम के द्वारा, ये चारों चैम्बर जो है, ये लेफ्ट और राइट सेप्टम के द्वारा आपको ये बटे होते हैं, मतलब 2 भागों में बटे होते हैं। और इसके अलावा इसके चारों तरफ एक सेट, एक वॉल होता है, वॉल होता है। इस वॉल को बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस वॉल का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, और पेरी मीन्स सर्कमफेरेंस, और अंदर में भी स्मूथली ये ब्लड जो है, स्मूथली वो भेजा जा सके, उस वजह से एक स्मूथ लाइनिंग बना होता है, इसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, कार्डियम बोलते हैं। और ये जो है, ये वॉल जो है, मस्कुलर वॉल जो है, ये मसल्स का बना होता है, इसका नाम है मायोकार्डियम। तो इसका यही है कि 4 चैम्बर का बना होता है, वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, और इसको एओर्टा से ब्लड के, एओर्टा से बॉडी के पूरे पार्ट में जाता है, और यहाँ से वेना केवा से इसके अंदर आता है, और इससे पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड निकलता है। यही है हार्ट का स्ट्रक्चर और इसका एनाटॉमी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।